एवरीवन, आज हम समझने की कोशिश करेंगे वर्ब और वर्ब से हमें क्यों शुरुआत करना चाहिए। ये मतलब सबका अपना अपना तरीका हो सकता है, बट आई हैव माय ओन अंडरस्टैंडिंग कि वर्ब एक अच्छा शुरुआत हो सकती है हर पूरे इंग्लिश लैंग्वेज को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना होता है। क्योंकि देखिए, इंग्लिश जो लैंग्वेज है, फॉर एग्जाम्पल इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे तरह तरह के वर्ड होते हैं और हमें समझ नहीं आता कि कौन सा क्या है, मतलब उसका पूरा अरिथमेटिक नहीं समझ में आता। ऑल्दो, हाउएवर, ये वो क्या क्या आ जाते हैं अजीब अजीब। तो मेन जो इंग्लिश होता है वो मुझे ऐसा लगता है कि फॉर एग्जांपल इसमें बहुत पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, बहुत सारे हैं। सबसे कॉमन जो होता है नाउन है, नाउन हुआ आपका, वर्ब, ओके, एंड एडवर्ब, एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव, ये सब ये एक तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और दूसरे तरह के होते हैं कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन, हेल्पिंग वर्ब हुए, और जैसे हमारे इंटरजेक्शन हुए, है ना, इंटरजेक्शन हो गए, और प्रोनाउन हो गए, और प्रेपोजिशन हो गए। ठीक है, तो इस तरह के जो बहुत सारे चीज़ें ये, और ये दोनों को मैंने इसलिए अलग अलग डिवाइड किया है क्योंकि ये जो सारे चीज़ है, ये वाले चीज़ नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये मेन चीज़ होती है, कोर चीज़ है। ये आपको सुनी सुनाई चीज़ें समझ में आती है। जैसे आपको पता रहता है प्लेइंग है ना, ये आपको समझ में आती है क्या चीज़ है। नाउन जैसे स्काई है, सन है, ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको समझ आती है, मतलब चीज़ें। एडजेक्टिव है हैप्पी, है ना, हैप्पी, फास्टली, तो ये सब चीज़ें आप रिलेट कर पाते हैं। लेकिन जो रिलेट नहीं कर पाते हैं वो चीज़ें होती हैं फंक्शनल पार्ट, जैसे वॉज, वर, इज, ऑल्दो, है ना, ऑल्दो, हाउ एवर, व्हाटसोएवर, कुछ भी, कैन, शैल, डू, मेक, मस्ट, कुछ भी आ जाता है। ठीक है, तो ये सब फंक्शन वाले चीज होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये इसको अलग से हिसाब किताब पढ़ना समझना चाहिए, इसको बिल्कुल अलग रखना चाहिए और ये अलग रखना चाहिए। अब ठीक है, सबको अलग अलग रखना चाहिए, ये तो हमें ये समझ में आ गया कि ये जो चीज़ें, ये कोर वाली चीज़ें, कोर मतलब जो हमको समझ में आ जाती हैं, मेन चीज़ें। और ये जो फंक्शनल पार्ट जो एक्चुअल में ग्रामर में हेल्प करता है उसके। ठीक है, लैंग्वेज का, जैसे हमारा सपोज लैंग्वेज है, एक वॉल है। ठीक है, एक वॉल है, तो ये ब्रिक्स हमारे, ये वाले पोर्शन ब्रिक्स हैं, और ये वाले पोर्शन हमारे सीमेंट है, सीमेंट। ठीक है, सीमेंट और प्लास्टर है। ठीक है, तो वॉल ब्रिक्स तो मेन चीज होते हैं, लेकिन उसमें जो जोड़ाई सीमेंट लगी है वो भी बहुत जरूरी होती है, राइट। तो इस तरह से ये बनता है। अब देखिए, अब मैंने ये चीज आपको बता दी कि ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे ये मेन कोर पार्ट होते हैं, मेन सब्सटेंस है ये, और ये जो फंक्शन। तो लेकिन फिर भी हमें इन सब चीजों में भी तो कोई एक चीज चूज करना पड़ेगा जिसको हमें जो हमें क्या कहते हैं, जिससे शुरुआत करने में आसानी हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्ब इज वेरी क्रूशियल, और वर्ब में भी, वर्ब से शुरू करने से कुछ हमें एक लिंक धीरे धीरे पकड़ने मिल जाता है। और वर्ब में भी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, वर्ब के हेल्प, अब जैसे मैं आपको सीक्वेंस समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं कभी ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की कोशिश नहीं करूँगा, सबका वैल्यूएबल टाइम होता है। तो अब जैसे वर्ब, अब वर्ब क्या है, वर्ब तो हमने देख लिया पिछले वाले पन्ने में कि वो मेन चीज़ है, मेन सब्सटेंस वाली चीज़ है। लेकिन जो वर्ब का, अब इसको कनेक्ट, इसमें हम आएंगे हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, हालांकि इससे हमें शुरू करना, लेकिन हेल्पिंग वर्ब से हम हेल्प आएंगे। जैसे हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब को मैंने इधर लिखा था फंक्शन वाली चीजों में, जो एक सीमेंट वाली चीज है, ये ब्रिक्स वाली चीज है, ये सीमेंट वाली चीज है, राइट। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। ऑक्सिलरी मतलब हेल्पर, ओके। तो हेल्पिंग वर्ब क्या, दो चीजों में डिवाइड है, मॉडल्स और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, मोटा मोटी। ठीक है, अब मॉडल्स तो होते हैं कैन, शैल, मे, ये एटीट्यूड दिखाता है, कैन, शैल, मे, शुड, है ना, ही शुड गो, ही शैल गो, है ना। तो ये सब है। और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, अब इसको पढ़ के हम वर्ब में लिंक करेंगे कि हाउ इट इज कनेक्टेड टू दिस। अब जैसे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, अब हम नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होते हैं, सबसे मेन जो हेल्पिंग वर्ब हमें जो समझ में आती है वो होती है बी मतलब होना, डू मतलब करना, या इसमें बहुत, इसके दो मतलब होते हैं, वो भी देखेंगे।
और बी डू और हमारे हैव। हैव का मतलब होता है पोजेशन वाला करना, या कंप्लीट वाला जो सेंस, कंप्लीट वाला नोशन, जैसे आई हैव फिनिश्ड द टाइपिंग वर्क, है ना, तो ये कंप्लीट दिखा रहा है। और आई हैव हिज पेट, मतलब उसका जो पालतू है मेरे पास है, आई, है ना, आई एम हैविंग हिज बुक इन माय लाइब्रेरी। तो इस तरह से पोजेशन भी दिखाता है। तो दो दो मीनिंग है, ठीक है, दो दो मीनिंग है। तो अब एक बार और एक मिनट और थोड़ा सा देखते हैं, फिर हम सीधे जंप करेंगे वर्ब में, लेकिन कैसे होगा वो प्रोसेस समझना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब 3 टाइप्स के। पहला मैंने बताया था बी, बी होना, ही इज बीइंग वेरी स्मार्ट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू बी अ लॉयर, है ना। अब बी का ही एक फॉर्म होता है, अब बी के भी अलग अलग फॉर्म होते हैं, ठीक है। होना, होना जैसे क्या कहते हैं हमारे बी, तो आई वांट टू बी अ लॉयर, शी वाज हैप्पी, वो खुश थी, मतलब वो होना, स्टेट बता रहा है, ठीक है। आई हैव बीन हैप्पी, ठीक है, बीन, बीइंग, ये सब होने के फॉर्म्स है, मतलब होने के ये फॉर्म्स है। अब हाँ, हमें क्या करना था, वर्ब में जंप करना था। अब हम हैव को देखते हैं, इससे हम जंप करेंगे। अब जैसे ये हैव हुआ, ठीक है। अब हैव के दो मीनिंग होते हैं, मैंने आपको बताया, पोजेशन, पोजेशन और एक कंप्लीशन। एक पोजेशन, आई हैव अ कार, है ना, आई हैव अ कार, आई हैव हैड अ कार, आई एम हैविंग लंच। आई एम हैविंग लंच क्या हो जा रहा है, एक कंप्लीशन का, ठीक है, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। तो अब देखिए यहां से हम एक हिंट आपको मिलता है, जो कंप्लीशन है, कंप्लीशन किस चीज का कंप्लीशन होगा, किसी कार्य का, यानी वर्ब का। वर्ब मतलब एक्शन, वर्ब का मतलब क्रिया होता है, एक्शन। किस चीज का कंप्लीशन हो रहा है, तो मैं यहां से वही कोशिश कर रहा था लिंक करने की। लगे हाथ हम इसका भी बताते थे। डू का मतलब दो सेंस होता है, एक तो करना, डूइंग मतलब कुछ करना, और एक इसका क्वेश्चन में, एम्फेसिस में, जैसे डू यू नो माई पर्स वेयर इट इज, और आई डू लव माई हॉस्टल, है ना, जो ये एम्फेसिस हो गया, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन हो गया, ठीक है, आई डू नॉट, नेगेटिव में भी आई डू नॉट वांट टू गो देयर, है ना। तो ये सब डू का इस्तेमाल ये सब चीजों में होता है, लेकिन डूइंग में, आई डू माई वर्क, आई विल बी डूइंग द गार्डनिंग वर्क टुमारो, है ना। तो ये सब देखिए, इसके दो मीनिंग हो जा रहे हैं, डूइंग करना, और एक एम्फेसिस, नेगेटिव, क्वेश्चन पूछना। तो हाँ, अब हम मेन चीज में आते हैं कि हम क्यों ये सब चीजें, फालतू चीजें डिस्कस कर रहे थे। तो हैव का मैंने आपको बताया कंप्लीशन, इसका मीनिंग होता है कंप्लीशन और एक पोजेशन। तो पोजेशन है, कंप्लीशन किसका होगा, एक एक्शन का होगा, वर्ब, है ना, किसी काम का ही तो कंप्लीशन होगा, किसी काम का ही कंप्लीशन होगा। आई हैव कंप्लीटेड माई, आई हैव डन माई होमवर्क yesterday ओनली, है ना, इस तरह का। आई एम हैविंग लंच, है ना, तो इस तरह का। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था कि हेल्पिंग वर्ब से हमें कंप्लीशन का एक मिल गया लिंक, ठीक है। कंप्लीशन किसका होता है, वर्ब, एक्शन। अब देखिए एक्शन कौन करता है, ये वर्ब, वर्ब को कौन करता है, कोई नाउन करता है, कोई इंसान, कोई कोई पर्टिकुलर इंसान करता है ना, तो ये नाउन हो गया, राइट। तो नाउन वर्ब से कनेक्टेड है। अब वर्ब की जो क्वालिटी कौन बताता है, एडवर्ब। जैसे ही इज रनिंग फास्टली, तो ये फास्टली क्या है, ये वर्ब की क्वालिटी है, तो ये एडवर्ब हो गया। तो आप देख रहे हैं हम कैसे हेल्पिंग वर्ब से वर्ब में पहुंचे, वर्ब से नाउन कनेक्टेड है, नाउन वर्ब एडवर्ब से भी कनेक्टेड है। अब नाउन से एडजेक्टिव कनेक्टेड है, जो नाउन की क्वालिटी बताता है ना, ही इज, दिस इज अ ब्यूटीफुल रोज। नाउन, रोज क्या है, एक नाउन है, ठीक है, और उसका क्वालिटी क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। उसकी क्वालिटी को एडजेक्टिव कहते हैं, नाउन की क्वालिटी बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये एडजेक्टिव भी हमारा हो गया। तो ये देख रहे हैं इस तरह से किस तरह से स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये चार चीजें हो गई, ये चार मेन चीजें हमने जो बोली थी वो हो गई। अब इनके बीच में जो ये जो ब्रिक्स हो गए, अब इनके बीच में सीमेंट आएगा, इनके बीच में सीमेंट आएगा, कंजंक्शन। और सीमेंट क्या क्या है, मैंने आपको कोशिश की थी बताने की, कंजंक्शन है। कंजंक्शन क्या होता है, ऑल्दो, दो, ऑल्दो, दो, जैसे बहुत सारी चीजें होती है, मस्ट, इवन दो, ये सब, ठीक है। जैसे कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए होता है, जैसे इवन दो आई वॉज वेरी टायर्ड, स्टिल आई रैन फॉर 44 किलोमीटर्स मोर,
तो देखिए रैन और 44 किलोमीटर्स मोर, तो ये सब क्या चीजें हैं, ये इधर इधर वाली चीजें क्या है, ये वर्ब है, लेकिन ये जोड़ रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, और सेंटेंस में क्या है, ये सब चीजें हैं, ये चार चीजें हैं। तो हालांकि इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हम, पहले स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। तो मैं ये क्या बोल रहा था, इधर जो जितने भी जो सीमेंट वाली चीजें हैं वो क्या, कंजंक्शन है, फिर कंजंक्शन है और हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल्स है, ठीक है, मॉडल्स हैं, और आपके हेल्पिंग वर्ब भी मॉडल्स होता है, दोनों एक ही चीज़ है। और मैं भूल जा रहा हूँ, प्रोनाउन ही शी, प्रोनाउन क्या होता है कि नाउन की जगह में जो यूज होता है, ही शी दे वे, है ना, ही शी, बार बार रिपीट हमको नहीं बोलना है, राम इज अ गुड बॉय, ही वर्क्स वेरी हार्ड, ऐसा बोलते, तो बार बार हम रिपीट नहीं करते हैं ना, तो हमको ही शी ये सब, जैसे मैथ्स में होता है ना, हम एक बार जिसको बोले तो उसको एक्स ही बोल दे, बार बार उसको रिपीट नहीं करते, तो इस तरह का ये प्रोनाउन का कंसेप्ट होता है। अब जैसे और हो गया, जैसे और क्या हो गया, इंटरजेक्शन हो गया, है ना, वो एक बिल्कुल शॉक वाली चीज को एक्सप्रेस करने के लिए होता है। तो प्रेपोजिशन मतलब इन, एट, प्रेपोजिशन क्या होता है, इन, एट, अंडर, मतलब वो अंदर में है कि बाहर में है, सॉरी, अंदर में कि बाहर में कि ऊपर में, ऑन, ये सब चीजों को बोध बताता है। इनसाइड हाउस, इनसाइड होम या आउटसाइड होम, ही इज द टेबल, द डस्टर इज लाइंग ऑन द टेबल। तो ये छोटी छोटी चीजें, ये चीजें के प्रीपोजिशन। तो ये सब तो खैर चीज, ये सब वो है, क्या कहते हैं इसको, सीमेंट वाली चीजें, ये सब ना फंक्शनरी चीज है, इनको एकदम सेपरेटली देखेंगे, राइट। तो फिर हमको क्या है, वो सबकॉन्शियस में घुस जाएगा। या तो लैंग्वेज को देखिए दो तरीके से यूज कर सकते हैं, या तो आप बोलते बोलते सीखें, या तो आप बोलते या ग्रामर को पहले सीखें, या दोनों सीखें। मेरे हिसाब से दोनों एक साथ पैरेलल करना चाहिए, तब एक दूसरे में वो मिक्स होके यू गेट अ वेरी गुड होल्ड ऑन योर लैंग्वेज, स्पोकन इंग्लिश जो भी कहते हैं। तो हम क्या कर रहे थे, हमने ये सब चीजें पकड़ ली, ठीक है, वो ये वर्ब से हमने लिंक कर ली। तो मेरा बस यही उद्देश्य था कि वर्ब से हमें शुरू करना चाहिए। अब वर्ब क्या है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर अगले नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा वर्ब का देख लेते हैं। वर्ब में अब वर्ब एक्शन होता है, हमने तो बता दिया भाई, ठीक है, एक्शन वाले वर्ड्स जो होते हैं, ठीक है, वो, ठीक है, एक्शन वाले वर्ड्स, एक्शन वाले वर्ड्स क्यों, क्योंकि ये जैसे राइटिंग, प्लेइंग, हाइडिंग, ये सब क्या है, ये सब एक्शन बता रहा है, कुकिंग, है ना। अब देखिए इसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीजें हैं, थोड़ा सा मैं कैमरे का एंगल वो हटा लेता हूँ क्योंकि दिख नहीं रहा, ठीक है। तो हाँ, अब देखिए इसमें भी एक बहुत अच्छा, इसमें एक ऑब्जर्वेशन आप करेंगे, इसको आसानी होगी समझने में। अब हम यूजुअली हम कहते हैं वन, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। हमारे थ्री फॉर्म्स ही जो है ये बहुत क्या कहते हैं, एक सेकेंड ना, हाँ, हमारे जो तीन फॉर्म्स है वो बहुत वैल्यूएबल है। क्यों, इसको क्यों हम थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी कहते हैं, उसका एक कारण है। और अब ये भी देखेंगे कि जो पहले वाले फॉर्म को बेस बोलते हैं, राइट, है ना, राइट, प्ले, हाइड, है ना, जो पहला वाला तो बिल्कुल एक मूल शब्द होता है ना, जिसको हमें आई राइट अ लेटर, ये बिल्कुल सिंपल होता है, ठीक है, मैं एक पत्र लिखता हूँ, आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल, तो ये सब तो चलो ठीक है, ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल वाली चीज है, बेस में मूल वर्ड। उसके बाद जो सेकंड है उसको आप गौर करेंगे तो पास्ट बोलते हैं, और थर्ड वाले को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि हम पास्ट और पास्ट, ये तो एक टेंस होता है, तो हमारे वर्ब क्या पास्ट टेंस से रिलेटेड है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कई बच्चों में। ऐसा कोई बुरी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, हर चीज कवर करता है, फ्यूचर भी करेगा, प्रेजेंट भी करेगा, लेकिन हम ये तीन यूज इसलिए करते हैं क्योंकि आईएनजी जो है, आईएनजी वाला फॉर्म, ये फ्यूचर के लिए भी यूज हो जाता है, इसको हम फोर्थ फॉर्म बोलते हैं ना, इसको हम फ्यूचर नहीं बोलते। आई विल बी राइटिंग अ लेटर, अब आई विल बी राइटिंग अ लेटर क्या है, फ्यूचर में, ठीक है, फ्यूचर, आई विल बी भी यूज हो रहा है इसमें, इस तरह का बी, आई विल बी राइटिंग अ लेटर। और जैसे आई वॉज राइटिंग अ लेटर, ठीक है, वॉज राइटिंग अ लेटर, देखिए इधर देखिए, आप देखेंगे तो राइटिंग ये फोर्थ फॉर्म है, लेकिन ये किसको बता रहा है, पास्ट को भी बता रहा है, आई वॉज राइटिंग अ लेटर एंड आई विल बी राइटिंग अ लेटर, ये बी, ये एक बेस जो प्रेजेंट को भी बता रहा है। तो ये कोई फ्यूचर या प्रेजेंट ये अलग से इसकी कैटेगरी नहीं है, मैं बिल्कुल कच्चे लैंग्वेज, रॉ लैंग्वेज बता रहा हूँ, हो सकता है मुझसे गलती भी हो, लेकिन मैं ये जो हमें देख के जो दिख रहा है
वही हम बताएंगे। तो हमें देखना है कि बेस, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म वर्ब के हम ये कहते हैं पास्ट, पास्ट और पार्टिसिपल, क्योंकि ये हमें चाहिए। लेकिन हम फ्यूचर को नहीं अलग से डालें, क्योंकि फ्यूचर में हमारा आईएनजी वाला फॉर्म ही यूज हो जाता है, फ्यूचर में भी हो जाता है, प्रेजेंट में भी हो जाता है, राइट। तो ये देखिए, ये यहां भी यूज हो गया, ये यहां भी यूज हो गया, ठीक है। तो ये इसका कारण है कि ये इसका स्ट्रक्चर का मतलब रीजन, इसको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि क्यों वर्ब का फॉर्म में हमारे 3 फॉर्म में पास्ट वाली चीजें दिख रही हैं, हमारे फ्यूचर वाली चीजें नहीं दिख रही है, प्रेजेंट वाली चीजें नहीं दिख रही है। तो ये है, ठीक है। रोट, रिटन, राइटिंग, देखिए राइट, रोट, रिटन, राइट, रोट, रिटन, प्ले, प्लेड, प्लेड, ये 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब है। लेकिन इसके आगे आईएनजी वाला फॉर्म है और उसके बाद एस वाला फॉर्म है, राइट्स, प्लेज, है ना, हैज, डज, इज, एम आर, ठीक है। तो जो भी है, तो इधर देखते हैं, हम एक बार थोड़ा सा याद कर लेते हैं। राइट, रोट, रिटन, ये है 3 फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इस तरह से ये चीजें बनी है, ओके। फिर मैंने आपको बताया था कि राइटिंग का ये कोई इसका पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट, ये फर्स्ट और सेकंड और थर्ड जैसा इसका पास्ट कोई नाम नहीं है, ठीक है। अब जैसे इसको बोलेंगे आई राइट अ लेटर, है ना, आई रोट अ लेटर, मैंने लिखा। अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आई रोट अ लेटर, आई रोट अ लेटर, ठीक है, आई रोट अ लेटर। अब आई रोट अ लेटर का मतलब है कि मैंने एक लेटर लिखा, बस इतने में इसका पूरा फीलिंग खत्म हो गया। अब बोलेंगे आई हैव रिटन अ लेटर। अब आप बोलोगे ये जो चीजें मैं अभी इधर हूं ना, आई रोट अ लेटर मतलब मैंने लिखा था, एक लेटर लिखा था, बस इतना है। अब वो खत्म हो गया, वो एक्शन खत्म हो गया। अब आप बोलेंगे कि ये रोट और रिटन दोनों तो पास्ट ही है, तो इन दोनों का अंतर क्या है, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में अंतर क्या हो गया, ये भी समझ लीजिए। आई रोट अ लेटर वो ये बता रहा है कि एक लेटर मैंने लिख दिया है, लिख दिया था, ठीक है, मैंने एक लेटर लिखा था। आई हैव रिटन अ लेटर मतलब ये रिटन अ लेटर मतलब हमने लिखा है लेटर पास्ट में। आई हैव रिटन मैंने एक पत्र लिखा था, लेकिन इसमें एक ना एक थोड़ा सा इनकम्प्लीट चीज है, इसमें एक तरह का लिंक दिखा रहा है। आई हैव रिटन अ लेटर, जैसे कोई तुमसे कोई पूछेगा कि तुमने उसके बारे में क्या किया, उस जॉब के बारे में क्या किया। So yes, I have filled the form. I have written a exam. मतलब तुम अपने फ्यूचर के बारे में क्या कर रहे हो, तो मैं अपने फ्यूचर के बारे में ऐसा कर रहा हूँ कि I have written an exam. I have given an exam, है ना। तो इसका एक कंटेक्स्ट है। अब इसका कंटेक्स्ट कुछ नहीं है। I wrote a letter. I wrote a letter मैंने पत्र लिखा है, मैंने एक पत्र लिखा था। जैसे कुछ किसी चीज को कोई शिकायत करनी है, तो कोई तुमसे पूछेगा कि क्या कहते हैं, कुछ क्या कर रहे हो, उसका कुछ शिकायत, नाली की समस्या है, शिकायत का क्या कर रहे हो। तो देखते हैं, वैसे आई रोट अ लेटर मतलब मैंने डीएम को एक लेटर लिख दिया, बस इतने में ये बात खत्म हो गई, ठीक है, कंटेक्स्ट खत्म हो गया। अब इसमें आई हैव रिटन अ लेटर, लेकिन अब उसका इधर वाला जो आई हैव रिटन अ लेटर है, ये रिटन और रोट में ये अंतर है कि मैंने एक लिखा है। अब देखते हैं उसका क्या होता है। आई हैव गिवन एग्जाम, तो उस एग्जाम का रिजल्ट क्या होगा अब देखते हैं। तो इस तरह का इसका जो सेंस है, क्योंकि जो देखिए भाषा क्या है, उसकी एक फीलिंग है, ठीक है, ऐसे एकदम सूखे पत्तों जैसे हम नहीं देख सकते। अब फॉर एग्जाम्पल एक चीज, अब उसको एक और एग्जाम्पल से समझ के देख लेते हैं, थोड़ा और आसान है, प्लेड वाला एग्जाम्पल समझ के देख लेते हैं। जैसे सेकेंड फॉर्म था आई हैव, जैसे आई प्लेड क्रिकेट, ठीक है, आई प्लेड क्रिकेट एंड आई हैव प्लेड क्रिकेट। अब इसमें अंतर लोगों को कंफ्यूज करेगा, आई हैव प्लेड क्रिकेट। हाँ, इससे थोड़ा सा आसानी से मैं समझा पाऊंगा, क्योंकि मैं थोड़ा शायद मैं एक्सप्रेशन में मेरे प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम यहाँ क्या देखे थे, ये सेकंड और इसमें हमारे ये दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है। इसमें तो समझ में आ जा रहा है, ठीक है, ये वॉज हुआ तो पास्ट हो गया, बी हुआ तो प्रेजेंट हो गया, है ना, इस तरह से। तो प्लेज इसका थोड़ा आखिरी में डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो आई प्लेड क्रिकेट मतलब आई प्लेड क्रिकेट, मैं मतलब ये क्या बता रहा है कि मैं क्रिकेट खेला था, ठीक है, मैं क्रिकेट खेला था yesterday, आई प्लेड क्रिकेट yesterday। कल बहुत सारे मैच हो रहे थे, क्या हुआ यार, तू मजा किया कि नहीं किया? तो यस यस, मुझे तो बहुत मजा आया, प्लेड क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट, ऐसा टाइप का। तो ये इसका सेंस है। अब ये वाला सेंस इसका समझो, आई हैव प्लेड क्रिकेट। अब कोई तुमसे कोई पूछेगा, जैसे तुम्हारा इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है, तो तुमसे तुम्हारे मार्क्स पूछेंगे, ये पूछेंगे, और तुम्हारा ग्राउंड एक्सपीरियंस क्या है, तो तुम बोलोगे आई हैव प्लेड क्रिकेट, मतलब मैंने फील्ड में वक्त गुजारा, आई हैव प्लेड क्रिकेट। तो इट कैन हेल्प द प्रोफेशन दैट आई विल बी रिक्रूटेड इनटू, मतलब किस जो प्रोफेशन के लिए आप मुझे इंटरव्यू ले रहे हैं उसके लिए मेरे लिए हेल्प, आई हैव प्लेड क्रिकेट, मतलब इसकी भावना अलग है, इसका लिंक एक बचा हुआ है, ठीक है, कुछ हिंट है इसमें। और आई प्लेड क्रिकेट क्या है, कल मैच हो रहा था या कल ग्राउंड में बहुत सारे लोग खेल रहे थे, तो आई प्लेड क्रिकेट, मुझे मजा आया, बस इतना, इतनी भावना इसकी। इसकी भावना अलग है, आई हैव प्लेड क्रिकेट, आई हैव प्लेड क्रिकेट, so I'm more eligible to this kind of job, this kind of field job, or which requires physical stamina, so I have played cricket, so I am much more suitable for this job। तो इस तरह का इसका सेंस है। आई प्लेड क्रिकेट मतलब हाँ, कल ग्राउंड में सब बच्चे आए थे, आई प्लेड क्रिकेट। ये है इसका जो अंतर है ना, इसकी जो भावना है ना, दोनों पास्ट में हो रहा है, दोनों पास्ट में हो रहा है, दोनों पास्ट में हो रहा है, रोड रिटर्न भी पास हो रहा है, प्लेड दोनों पास हो रहा है, लेकिन इसके इसमें हैव लग जा रहा है, ठीक है। तो इसकी जो भावना, हैव कहाँ है, इधर है, ठीक है। और आई प्लेड, इसमें हैव किस तरह से यूज हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज। अब एक चीज और बता, तो ये इसका पूरा जस्ट है, राइट्स। अब ये वाली जो है ये क्वालिटी बताती है, ही प्लेज फुटबॉल, जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ, ये सारी चीजें जो आ रही हैं, आई एम हैप्पी, आई वॉज हैप्पी, है ना, आई वॉज हैप्पी, आई एम बीइंग केयरफुल, तो इस तरह से चीजें ये बनती हैं। और अब जैसे इन सब चीज़ों को थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें तो मैंने बता दिया, आई वॉन्ट टू बी अ लॉयर, शी वॉज हैप्पी, और इसका आई हैव बीन हैप्पी। तो ये सब इसकी आपको खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा, जैसे हमने इधर दिमाग लगाया वैसे ही। आई हैव बीन हैप्पी मतलब आई हैव बीन हैप्पी, बट ये पास्ट की चीजें बताई, लेकिन उसमें कंडीशन भी जुड़ा है कि मैं हैप्पी तो था, लेकिन आज क्या है मुझे नहीं पता। आई हैव बीन हैप्पी बट नाउ डेज आई एम फीलिंग वेरी एंग्री। आई हैव बीन हैप्पी सिंस लास्ट मंथ बट आई एम नॉट फीलिंग वेरी हैप्पी राइट नाउ। तो ये जो है ना, इसमें कंडीशन जुड़ जाता है ये वाले पास्ट पार्टिसिपल में, राइट। आई वॉज हैप्पी, आई वॉज वेरी हैप्पी, I went to the shop and I was very happy. Sorry, I went to a mela or any kind of entertainment मेला, और क्या बोलते हैं मेला को, कुछ बोलते हैं, आई डोंट, ये याद नहीं आ रहा। तो आई वॉज हैप्पी, ठीक है, तो ये शी वॉज हैप्पी, तो ये भावना वहीं खत्म हो गई। उसको आइसक्रीम, हाँ, तो जैसे तुमने पूछा कि डिड यू गिव आइसक्रीम टू हर, तो बोलेगा हाँ, आई गिव द वेनिला आइसक्रीम टू हर, शी वॉज हैप्पी, द किड वॉज वेरी हैप्पी। तो ये इसकी भावना यहीं खत्म हो जा रही है, ठीक है। और ये वर्ब, वही वर्ब मतलब थोड़े दे वे में यूज होता है। तो ये वाला जो चीज है हैड, अब इधर हैड हो गया, ठीक है। अब ये वाला हैड हो गया, हैड क्या है, आई हैड अ हेडेक, है ना। जैसे आई हैड अ कार, तो मेरे पास एक कार था, तो ये भावना वहीं खत्म हो। अब जिसमें आई हैड, अब आई हैव हैड अ कार बट आई डोंट आई डू नॉट हैव दैट कार नो मोर, मतलब मेरे पास था कार, आई हैव हैड अ कार मतलब मेरे पास कार था, बट टुडे आई एम नॉट वेरी रिच, और आई डोंट हैव द कैपेसिटी टू बाय अ कार अगेन। तो इसमें कंडीशन हो जा रहा है, आई हैव हैड अ कार, तो ये हैव वाले इसके साथ जुड़ जा रहा है, मतलब किसी के साथ, आई डू हैड अ कार बट टुडे आई डोंट हैव। तो ये जो है ना पास्ट पार्टिसिपल, इसमें ये भी पास्ट में हो रहा है, लेकिन उसमें कुछ वो जुड़ी हुई है, कुछ उसमें लिंक जुड़ी हुई है, ठीक। तो ये इसकी भावना है, ठीक है। मैं हर चीज को तो हर चीज ऐसे ही चलेगी, हर चीज की एग्जांपल ऐसे ही आपको मिलेगी। और ये वाली जो चीज है लास्ट वाली, जो हमने थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ही राइट्स अ लेटर, ही प्लेज वायलिन, ठीक है, ही प्लेज वायलिन, ये उसकी क्वालिटी है। ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है। ही इज अ डॉक्टर, दे आर वेरी एफिशिएंट, है ना, दे आर वेरी एफिशिएंट। आई एम वेरी हैप्पी इफ शी गिव्स हिज
cycle today, if she gives her a cycle to me, है ना, ऐसा करके I am very happy। तो ये सब चीजें हैं इसमें, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा सा वो रहता है इसमें, कंडीशन वाली चीजें। और ये हो गया हैज, ठीक है, she has a car, she does a wonderful job, sorry, he does his work। अब जैसे इधर भी देख लेते हैं डूइंग, है ना, आई एम डूइंग माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क, नाउ आई वांट टू गो टू स्लीप। मैंने देखा ना, अब आई हैव डन माई वर्क, लेकिन अब उसमें एक हिंट भी है, आई हैव डन माई वर्क तो खत्म नहीं हुआ। जैसे आई डिड माई वर्क, मैंने अपना काम खत्म कर दिया भैया, ठीक है, अब मैं जा रहा। आई हैव डन माई वर्क, नाउ आई वांट टू गो टू स्लीप। तो इसमें एक नोशन अलग हो जाता है, ठीक है, हिंट इसमें एक लिंक इसमें अलग जुड़ जाता है। एक चीज़ मैंने, वन थिंग आई फॉरगॉट टू मेंशन, कि हम जो ये चीज़ें मेंशन कर रहे हैं, ये देखिए प्ले और राइट मैंने अलग लिखा, और ये जो है ये हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का फॉर्म है, ठीक है, सॉरी, हाँ, ये जो चीज़ है, ये यहाँ पर ये जो चीज़ है ये मेन वर्ब होती है, राइट, प्ले, सिंग, डांस, ठीक है। और ये जो चीज़ है, ये 3 प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब मैंने जो आपको डिस्कस किया था, बी, हैव और डू, ये उसके हैं। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो मैंने जो कहा ना, प्लेइंग, इसके साथ आई हैड बीन प्लेइंग, आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो देखिए प्लेइंग जो है वो पास्ट के लिए भी हो जा रहा है और प्रेजेंट के लिए भी हो जा रहा है ना। ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल टुमारो, तो बी, तो ये हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट सेकंड फॉर्म अपन यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। जो फोर्थ फॉर्म है इसका पास्ट और फ्यूचर, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट बताने, ठीक है। तो मैं जो कह रहा था कि ये जो सेकंड और थर्ड जो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल है, वो फोर्थ की तरह, फोर्थ एज इसका कोई टेंस नहीं है, ठीक है, ये कुछ भी फॉर्म ले लेता है, ठीक है, पास्ट भी ले लेता है, जैसे ही विल बी प्लेइंग टुमारो, और ही वॉज प्लेइंग यस्टरडे, है ना, तो ये वॉज हो जा रहा है और प्लेइंग हो जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है इसका, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब है, और बाकी ऊपर के 2 मैंने ये मेन वर्ब लिखे हैं, ठीक है। तो हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करके हम उसका जो क्या है टेंस को चेंज करते हैं, उसके टेंस को या उसके समय को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो ये फोर्थ वर्ब जो है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ये एक्चुअल में ये अपने आप में कोई टेंस को नहीं बताता है, ठीक है, और ये भी नहीं, ये बस सिंपल प्रेजेंट को बताता है, सिंपल प्रेजेंट। ये फोर्थ में कंफ्यूज मत होइएगा। तो वही जो मैंने कहा कि हमें 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब में पास्ट बस दिखता है, बेस और पास्ट पार्टिसिपल, फ्यूचर और प्रेजेंट नहीं दिखता। तो हम ये वाला है जो मल्टीपल रोल अदा कर लेता है, ये आईएनजी वाला, ठीक है। अब जैसे एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, अब इतना लंबा चली गया है, तो जैसे कभी, अब ये बहुत सिंपल सी चीज़ है कि अब कभी कभी क्या होता है हेल्पिंग वर्ब के, है ना, ये जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है जो हमने डिस्कस किया, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो है डू, हैव, और जो हमारा क्या था, बी, है ना, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, कभी कभी इसको क्यों प्राइमरी बोलते हैं, क्योंकि ये हमेशा ये मेन वर्ब के फॉर्म में भी यूज़ हो जाता है और हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में भी यूज़ हो जाता है। मॉडल्स, लेकिन मॉडल्स के ही तौर पे यूज़, मॉडल्स भी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन मॉडल्स में हम क्या करते हैं, जैसे शैल, ही, में, शैल, में, है ना, ये इसमें ये मेन वर्ब की तरह यूज़ नहीं होता, ये ऐसा ही रहता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आई एम हैप्पी, हैप्पी क्या है, एक उसकी क्वालिटी है, ठीक है। तो अब ये वर्ब नहीं है, ठीक है, ये एडजेक्टिव है, या है ना, आई एम हैप्पी, है ना, एक विशेषता है। और अब इसमें जो फॉर्म होता है, जो अपना इंग्लिश का फॉर्म होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ये भी एक नई चीज़ है, लेकिन मैं ज़्यादा ही कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारा चीज़ें एक साथ ये वीडियो में डाल दे रहा हूँ, लेकिन इसको अलग से भी करेंगे। बहुत इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में अच्छा नहीं है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जो आई एम है, ये एक्चुअल में ये मेन वर्ब का ले रहा है,